कहो कि ए अल्लाह, ए बादशाही के मालिक, तू जिसको चाहे बादशाही बख्शे और जिससे चाहे बादशाही। अस्सलाम वालेकुम जी। ताहिर खान एडवोकेट। इलेक्शन ना हो और अदलिया पर दबाव डाला जाए किसी तरह, और इसी सिलसिले में एक ऑडियो लीक जारी हुई, और वो है परवेज़ इलाही साहब और मज़हर अली नकवी साहब जो जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके मबैन जो गुफ्तगू हुई वो उसको गलत रंग दिया जा रहा है। अता तारड़ साहब के बकौल के जस्टिस साहब और परवेज़ इलाही साहब की गुफ्तगू ये है कि वो कोई काम है, कोई केस है जो करवाने के लिए उनके घर जा रहे हैं और बग़ैर प्रोटोकॉल के जा रहे हैं, मतलब छुप छुपा के जो मिला जा रहा है, वो ये इस ऑडियो लीक से जो ज़ाहिर करना चाहते हैं। जबकि उसमें हवाला क्या दिया गया है, जो बातचीत हुई है उसमें वो क्या हुई है और असल कहानी क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। किस डेट का ये वाक़या है और किस तरह से हुआ, और काले शीशे वाली गाड़ी में जा रहे थे जस्टिस साहब और वार्डन ने रोका एक, और क्या वहाँ पे गुफ्तगू हुई और क्या मैटर अराइज़ हुआ, लेकिन उसको गलत तोड़ के मरोड़ के जो पेश किया जा रहा है, जो कि ये शुरू से नून लीग का वतीरा रहा है कि अदलिया पे हमले और जो प्रेशराइज़ किया जाए जजेस को। जब तक सिस्टम उनकी फ़ेवर में चल रहा है तो ठीक है, जब फेवर में ना चले तो उनको प्रेशर में लाया जाए और प्रेशर डाल के अपनी फ़ेवर में डिसीजंस करवाए जाएं। अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अता तारड़ साहब ने कहा कि जी वो वहाँ पे जा रहे हैं, फ़ोन पे उनकी आपस में बातचीत हुई है कि घर जा रहे हैं बगैर प्रोटोकॉल के जा रहे हैं। असल जो मैटर है वो क्या हुआ है, वो 10 सितंबर जो है 2022 का ये वाक़या है। शाम 6 बजे वो जस्टिस जो है मज़हर अली नकवी साहब वो निकले हैं गाड़ी पे अपनी, और ब्लैक शीशे लगे हुए हैं गाड़ी पे। वार्डन ने एक रोका है मोड़ पे और कहा कि जी ये ब्लैक शीशे उतारे जाएं और ये गैर कानूनी है, ये नहीं रखे जा सकते। तो ड्राइवर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाड़ी है और अंदर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब भी बैठे हैं, लेकिन वो मज़ीद रहा और उसने कहा कि जी नहीं, ये हर सूरत रिमूव किए जाएँ। बाद में जो जस्टिस साहब हैं उन्होंने एक आला अफसर जो है पुलिस का उसे इतला दी इस बारे में, तो वो सर्कुलेट हुआ उनका जो वायरलेस है पुलिस का। तो उसके बाद जो आईजी साहब हैं, डीआईजी ऑपरेशन, सीटीओ, ये जो है वो उनके घर पहुंचे, एसएसपी ऑपरेशन भी वो भी शामिल थे, और जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके सेक्रेटरी वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने जाके माज़रत की कि जी ये जो है सड़क पे इस तरह से रवैया अख्तियार किया गया और बताया भी गया कि जी सुप्रीम कोर्ट की गाड़ी है, लेकिन फिर भी जो है ये, तो इसके ऊपर माज़रत की गई। वहाँ पे जो है जो मोहम्मद ख़ान भट्टी साहब, उनको कॉल आती है परवेज़ इलाही साहब की कि जी वो बात करवाई जाती है जस्टिस साहब से। तो वो उसमें बातचीत ये हो रही है कि जी मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो अफसोस किस चीज़ का, अगर जो है वो केस हल करवाने जा रहे हैं तो सबसे पहला जुमला ही उनका ये है कि अफसोस हुआ, मैं आ रहा हूँ बस। वो कह रहे हैं, जस्टिस साहब कह रहे हैं नहीं नहीं ताड़ा अपना घर आने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बातचीत हो रही है, तो वो कह रहे हैं नहीं मैं आता हूँ, मैं बगैर प्रोटोकॉल के आ रहा हूँ, और वो फिर वहाँ गए, उन्होंने माज़रत भी की। तो ये असल कहानी थी, उसे तोड़ मरोड़ के जो अता तारड़ साहब ने शो करने की कोशिश की, प्रेशराइज़ करना चाहते हैं एक्चुअली जजेस को। और मैटर क्या है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक चलने की हदायत दी, और उसमें जो है वो चाहते हैं कि ये इलेक्शन पर वक़्त हों। असल मैटर ये है जिसकी वजह का वाक़या है, जब बाजवा साहब जो हैं वो ऑन ड्यूटी थे और उन्होंने ख़ुद से माना भी है कि जी ये सारी टेप वगैरह जो ऑडियो टेप, वीडियो टेप जो है वो उनके दौर में होती रही है। तो ये सारा रिपोर्ट किया है अरशाद भट्टी साहब ने, और इमरान रियाज ख़ान जो उन्होंने भी सेम इसी तरह से रिपोर्ट किया। और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने जो है वो अपने बयान में एक स्पीच में माना है कि जी पाकिस्तान प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है। तो अब इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने वजाहत तलब की है कि एक्चुअल सिचुएशन बताई जाए। तो सारे तो पहले कहते रहे नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। 8-10 महीनों में इन्होंने देखें पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। अब एक नजम सेठी साहब ने बयान दिया, उसके ऊपर ट्वीट किया ख्वाजा आसिफ ने। नजम सेठी साहब ने कहा कि PSL जो है वो महफूज है, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला हो सकता है। TTP ने कहा है कि जी
जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने माहदे तोड़े हैं, ब्रीच किए हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ ने कहा है आप ये जानते हैं कि नजम सेठी और नवाज शरीफ जो है उनके करीबी उसके करीबी मरासम हैं और इनकी आपस में जो मुखालफत है शहबाज शरीफ ग्रुप और नवाज शरीफ ग्रुप ये यहाँ से यहाँ होती है, वाज़ेह होती है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जी ये सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला हलाल है और PSL पे हमला हराम है। सिक्योरिटी फोर्सेस और जो पुलिस की जो जानें हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो ये इस तरह से उन्होंने तनकीद की है, ट्वीट की है कि ये डिस्पोजेबल जानें हैं इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की, पुलिस की। तो ये सूरत हाल है इनकी आपस में कशमकश जो चल रही है, आपस में भी विद इन फैमिली विद इन पार्टी भी ये इनका डिस्प्यूट जारी है। और राना सनाउल्लाह जो है वो उनकी बात में खौफ नज़र आ रहा है जो उन्होंने लास्ट अभी कही है कि जी आरिफ अलवी साहब जो हैं वो सदर पाकिस्तान बने और उनका कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट दें। ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है। जब इलेक्शन कमीशन नहीं डेट देगा और जो गवर्नर नहीं इसके ऊपर कोई मशावरत करके डेट अनाउंस करता तो फिर सदर पाकिस्तान का इख्तियार रह जाता है। और वो अगर अनाउंस कर देते हैं फिर उन्हें ख़तरा ये है कि फिर कोर्ट वगैरह हर जगह से जो है ये इसकी तस्दीक हो जाएगी और इलेक्शन फिर कराने पड़ेंगे। आप सुनते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं, आपका शुक्रिया।